केजरीवाल से भी आगे निकले बघेल। दिल्ली में बांटी फ्री शराब तो छत्तीसगढ़ में सीएम ने की सट्टे से कमाई। ईडी के दावे से मची सनसनी। 508 करोड़ वाली खुली फाइल तो बौखलाए बघेल। ईडी और सीआरपीएफ की गाड़ियों की करवाना चाहते हैं जांच। कौन बांट रहा है खुला पैसा? भिलाई से पकड़ाया ऐसा ड्राइवर जिसके टॉयलेट सीट से निकले करोड़ों रुपए। दीवान बेड में भरकर रखे थे नोट। कमाई का राज सुनकर होंगे हैरान। आप दिल्ली के शराब घोटाले की खबर सुनते रहे, उधर छत्तीसगढ़ में सीएम साहब सट्टेबाजी से कमाई करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ईडी ने कहा है। दरअसल ईडी के दर्जनों अधिकारी सीएम बघेल की फाइल खोलने वाले हैं। बघेल पर जो आरोप लगे हैं वो दिल्ली के शराब घोटाले से भी गंभीर हैं। ईडी का दावा है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। अभी इसकी जांच चल रही है। ये पैसा एक राजनेता को छत्तीसगढ़ चुनाव में खर्च के लिए दिया जाना था। हमने संयुक्त अरब अमीरात से आए एक पार्सल को जब्त किया जो असीम दास को दिया जाने वाला था। दास की कार और आवास से हमने 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए हैं। उसी ने बताया कि छत्तीसगढ़ चुनाव में खर्च का इंतजाम महादेव ऐप के प्रमोटर कर रहे हैं। ये वही ऐप है जिसने हजारों लोगों को कंगाल कर दिया। एक जूस बेचने वाले ने लोगों की गाड़ी कमाई को दोनों हाथों से ऐसे लूटा कि वो कुछ साल में ही हजारों करोड़ का मालिक बन गया और इधर लोगों की जिंदगी नरक बन गई। इस खेल में उसका किस किस ने साथ दिया, इसकी जांच में ईडी लंबे समय से जुटी हुई है। कभी किसी बड़े नेता तो कभी बॉलीवुड सितारे का नाम इस केस में सामने आता है। लेकिन इन सब के बीच उनकी छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो भारी मात्रा में कैश जब्त होने की खबरें भी आनी शुरू हो गई है। भिलाई में कांग्रेस पार्षद के पूर्व ड्राइवर के घर से एक ऐसी ही खबर सामने आई, जहां पर ईडी की टीम पहुंची तो देखा कि टॉयलेट सीट यानी कि कमोड से करोड़ों रुपए निकले हैं। घर के दीवान बेड में भरी हुई नोटों की गड्डियां जब गिनना शुरू किया तो पता चला कि करीब 5 करोड़ रुपए की रकम खंडहर नुमा इस घर में छिपाए गए थे। जांच में पता चला कि ड्राइवर बप्पा दास ने ये पैसे महादेव ऐप से कमाए थे और ये पैसे चुनाव में इस्तेमाल होने वाले थे। ईडी की सतर्कता से कई नेता इतना बौखलाए हुए हैं कि वो इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने तो ये तक कह दिया है कि ईडी और सीआरपीएफ की गाड़ियों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा सीआरपीएफ का एक विमान बड़ा बक्सा लेकर आया लेकिन उसकी जांच नहीं की गई। प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच के लिए आ सकता है, लेकिन मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय जांच एजेंसी के वाहनों की जांच की जानी चाहिए। भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और यही उनका आखिरी दांव है कि ये बक्सों में पैसा ला रही हैं, जिसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसीलिए सभी वाहनों की जांच की जानी चाहिए, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की। अब सवाल है कि क्या बघेल बौखलाहट में ऐसी भाषा बोल रहे हैं? आपको याद होगा कि दिल्ली में 338 करोड़ का शराब घोटाला हुआ तो केजरीवाल के कई मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। अब केजरीवाल की बारी भी लगता है आने वाली है। एक बोतल पर एक बोतल फ्री बेचने का नतीजा ये हुआ कि पूरी नीति ही बदलनी पड़ गई। पर अब केजरीवाल से पहले लगता है बघेल पर ही कहीं शिकंजा न कस जाए, क्योंकि जिस तरह के आरोप बघेल पर लगे हैं वो बेहद शर्मनाक हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग है, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। ये जनता को तय करना है कि सरकार किसकी बनेगी। पर ईडी के इस दावे को सुनने के बाद लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर कोई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। ईडी को इसकी तह तक जाना चाहिए। इधर केजरीवाल ईडी की नोटिस को गैर कानूनी बताते हैं, उधर बघेल ईडी की गाड़ियों की ही जांच की बात करने लगते हैं। तो सवाल है कि बघेल और केजरीवाल की भाषा एक जैसी कैसे हो गई? आप ईडी के इस दावे पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट में बताएं।